दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा मुद्दा है वो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद का लटकना। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी अपने 20 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में इतने मजबूत कांग्रेस में कभी नहीं रहे जितने आज हैं। लेकिन उसके बावजूद इतने ताकतवर होते हुए भी वो आज तक प्रदेश अध्यक्ष का मामला नहीं सुलझा पाए हैं। यह बात अलग है कि जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव से पहले से जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चल रहे थे, उन्होंने अच्छा काम किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया। यानी उदयभान जी एक कांग्रेस के खांटी नेता हैं और लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश में राजनीति की है। कभी जीते हैं, कभी हारे हैं, लेकिन इस बार हारना उनके लिए घाटे का सौदा रहा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव हों, चुनाव आयोग की भूमिका कैसी रही है, उससे कई सवाल पैदा हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि कई सीटें जानबूझकर कांग्रेस की हराई गई। अब जो हालात बिहार में हुए और कर्नाटक पर जो एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा, उससे ये साबित हो गया है कि हरियाणा में भी इस तरीके की कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने की घटनाएं चुनाव आयोग की खामियों की वजह से या बदनीयती की वजह से हुई है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो मुद्दा था प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव का था, तो मैं कहने जा रहा था कि राहुल गांधी 2 दशक से ज़्यादा से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, 4-5 बार सांसद रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई प्रदेशों में कांग्रेस को जीत भी दिलाई और आज की तारीख में तो वह नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, संसद में। कहने का तात्पर्य यह है कि आज राहुल गांधी कांग्रेस में जितने शक्तिशाली हो चुके हैं उतने वो कभी नहीं थे। फिर सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस हाईकमान आज इतनी मजबूती में है, उन हालात में भी वो हरियाणा में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का नेता का चुनाव नहीं कर पा रहा। अब सवाल घूम फिर के एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आकर अटक जाता है। दोस्तों, प्रदेश की जनता यानी हरियाणा की जनता कांग्रेस हाईकमान से पूछना चाहती है कि इतने मजबूत होते हुए भी कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहा है। अब घूम फिर के बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही आती है, वही मामला अटका हुआ है। कांग्रेस हाईकमान अब पूरी शक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना नहीं चाहता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में अपनी इतनी मजबूती बनाई हुई है कि उनके बिना कांग्रेस जैसे टिक नहीं पाएगी, ऐसा माहौल उन्होंने बना रखा है। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा आज नहीं तो कल सुलझाना तो है ही है और इसके 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई और रास्ता है नहीं। या तो हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने झुक जाए
या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। खैर, ये बहुत सम्मानजनक नहीं है कि इसके अलावा और कुछ कहते बन नहीं रहा है और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि या तो घुटने टेकने होंगे या अपनी शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस हाईकमान को हुड्डा से घुटने टिकवाने होंगे, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। आप जानते हैं कि समय समय पर हुड्डा जी की कांग्रेस के प्रति वफादारी पर उंगलियां उठती रही हैं और भाजपा के साथ उनके संबंधों की चर्चाएं लगातार होती रही हैं कि वो भाजपा हाईकमान से अक्सर बतियाते रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, उनसे मीटिंग करते रहे हैं, इसलिए उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता है, जो कि बड़ा वाजिब है। लेकिन दोस्तों, जो कांग्रेस हाईकमान को डर है कि यदि वो हुड्डा जी की सहमति के बिना किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं या नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं विधानसभा में, तो वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। ऐसी शंका कांग्रेस हाईकमान को है और हरियाणा कांग्रेस के कई नेता ऐसा मानकर चलते हैं कि हुड्डा जी विश्वसनीय नहीं है और वो कांग्रेस हाईकमान को कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में कई जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को मजबूत किया है और इस SIR का मामला उठाकर बिहार में जो भाजपा को घेरा है और जो एटम बम फोड़ा है, उससे भाजपा अब आक्रामक न होकर बचाव की मुद्रा में आ चुकी है। और जानकार ये भी मानते हैं आज की तारीख में कोई जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाएगा, जबकि हालात ये हैं कि जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, अनेक वो नेता जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, वो भी कांग्रेस में लौटने की फिराक में हैं और रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी मूल पार्टी में कैसे लौटें, लेकिन उन्हें रास्ते मिल नहीं रहे हैं, चूंकि को पद तो दिए, कुर्सी तो दी, लेकिन उनकी औकात छीन ली। उनको वो मान सम्मान नहीं मिला, वो अपना तो अक्सर आप देखते हैं खबरों में भी, सोशल मीडिया पर भी, सिंधिया जैसे जो केंद्र में मंत्री भी बना दिए गए हैं, वो भी नहीं महसूस कर रहे हैं। ये में भी कहा जा रहा है कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इन हालात में कोई ये कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाना पसंद करेंगे या भाजपा में जाकर कांग्रेस को झटका देंगे और भाजपा उन्हें हाथों, ऐसा लगता नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों? वही भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा छोड़कर भाजपा में जाने पर मिलेगा क्या? भाजपा हाईकमान सैनी जी की जगह सैनी जी को हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो CM बना नहीं देगी और ना ही उन्हें सेंट्रल में कोई मिनिस्टर बनाएगी। तो जो कांग्रेस के अंदर से ही आवाज़ें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि ये कांग्रेस हाईकमान के लिए सबसे सुनहरी मौका है कि वो मजबूती के साथ
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ डील करें, आर या पार। उनको सम्मान भी जरूरी है। वे हुड्डा जी यदि नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको बना दें, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दूसरे ग्रुप का या अपनी पसंद का बना दें। यदि इस पर भी हुड्डा जी सहमत नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और कांग्रेस हाईकमान अपनी मर्जी से कोई मजबूत कांग्रेसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। चूंकि यदि ये मामला लटका रहा तो इससे कांग्रेस की कमजोरी ही सामने आ रही है। चूंकि प्रदेश की जनता, जिसने विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का जमकर साथ दिया, भर भर कर वोट दिए, और हालात तो ऐसे हैं कि यदि चुनाव आयोग पर जैसे उंगलियां उठ रही हैं, उन्होंने गड़बड़ी न की होती तो हरियाणा में भी आज कांग्रेस की सरकार होती। तो दोस्तों, अंत में मेरा यही कहना है कि जो भी फैसला ले कांग्रेस हाईकमान के लिए इससे सुनहरी अवसर नहीं है, इससे अच्छा मौका कांग्रेस हाईकमान को नहीं मिलेगा, और उनको तुरंत मजबूती के साथ कोई फैसला लेना चाहिए, और फैसला ऐसा हो कि हुड्डा जी का भी सम्मान बरकरार रहे और ये भी ना लगे कि कांग्रेस हाईकमान हुड्डा जी के सामने झुक गया है। इसी में कांग्रेस की मजबूती साबित होगी। लेकिन यदि हुड्डा जी हाईकमान को आंखें दिखाते हैं तो फिर कांग्रेस हाईकमान को फैसला आर या पार का होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी आज पूरे देश में एक नई कांग्रेस को जन्म दे चुके हैं, उस नई कांग्रेस में नए युवा लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे वो पूरे देश में और दूसरे राज्यों में मजबूती के साथ फैसले ले रहे हैं, उसी तरीके से उन्हें हरियाणा में भी मजबूती से फैसला लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय करना होगा। और जितनी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो जाए, उतनी जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष पूरे राज्य में चुने गए जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जो हालात फिलहाल देश में हैं, तो उनमें कभी भी कांग्रेस को नए सिरे से परीक्षा देने का मौका आ सकता है। इसलिए इस काम में देरी ना करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।